नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया हूं, जिसको सुनने के बाद आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। तो आइए जानते हैं भगवान गौतम बुद्ध की छोटी सी कहानी। एक बार गौतम बुद्ध अपने बिच्छुओं के साथ नीचे बैठकर विश्राम कर रहे थे। उस वृक्ष की छांव में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों की जिज्ञासा दूर कर रहे थे। गौतम बुद्ध के सभी शिष्य एक एक करके उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और गौतम बुद्ध उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। उनमें से कुछ नए शिष्य भी थे, जिसके कारण अभी उनके भीतर वह समझ पैदा नहीं हुई थी जो गौतम बुद्ध के प्रवचनों को समझ सके। बुद्ध के उन शिष्यों में कुछ ऐसे भी भिक्षु थे जो कुछ समय पहले ही संघ से जुड़े हुए थे। गर्मियों का समय था, सूरज अपने चरम सीमा पर था और चारों तरफ धूप ही धूप थी। लेकिन उसे वृक्ष के कारण गौतम बुद्ध और उनके सभी शिष्य आराम से छांव में बैठे हुए थे। तभी इतने में गौतम बुद्ध के एक शिष्य की नजर एक गरीब व्यक्ति पर पड़ती है, जो वृक्ष के पास से ही गुजर रहा था। उसमें से एक शिष्य एक लाचार गरीब आदमी को देखकर अचानक से हंसने लगता है। उसे गरीब लाचार व्यक्ति की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसके कारण उसकी कमर मुड़ हुई थी। उस गरीब व्यक्ति के हाथ में एक बड़ा सा डंडा था, जिसका सहारा लेकर वह गरीब लाचार व्यक्ति अपने मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। उस व्यक्ति का शरीर बहुत ही दुर्बल और कमजोर था। अपने शिष्य को हंसता हुआ देखकर गौतम बुद्ध उसे कहते हैं कि मेरे प्यारे शिष्य, ऐसे किसी को देखकर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को तुम अभी देखकर हंस रहे हो वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति इसी क्षण तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। जो आज तक मैं तुम्हें सिखा नहीं पाया, वह चीज यह व्यक्ति तुम्हें सीख रहा है। इसके द्वारा दी गई सीख को बेकार मत करो। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर शिष्य गौतम बुद्ध से कहता है कि मुझे क्षमा करें, पर गुरुजी मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है, जो एक गरीब लाचार बूढ़ा गरीब व्यक्ति जो खुद अपने शरीर और अपने बीमारियों से लाचार है, वह मुझे क्या सीख सकता है। फिर गौतम बुद्ध उस शिष्य से कहते हैं कि यह गरीब बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिख रहा है। जिस व्यक्ति को लाचारी में देखकर तुम हंस रहे हो, वो लाचारी तुम्हारे जीवन में भी आने वाली है। वह व्यक्ति तुमसे कुछ कह रहा है कि अभी भी समय है, तुम अपने स्वस्थ शरीर को अच्छे कार्यों में लगाओ या समाज की भलाई के लिए कर्म करो। अगर तुम्हारा यह स्वस्थ शरीर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर से वापस नहीं आएगा। अभी यह जो तुम्हारा शरीर सही से कार्य कर रहा है, यह कोई छोटी बात नहीं है। यह घटना कोई साधारण घटना नहीं थी जो अभी तुम्हारे साथ घटी है। यह घटना तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। ठीक इसी तरह की घटना ने मेरा भी जीवन बदला था, और इस तरह की घटना के कारण ही आज मैं गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हूँ। तभी शिष्य गौतम बुद्ध से कहता है कि गुरुजी मुझे क्षमा करें, मुझे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई, परंतु मेरे मन में यह विचार नहीं आया कि मैं उस व्यक्ति से कुछ सीख सकूं। जो व्यक्ति आज अपने लाचारी का सामना कर रहा है, क्या तुम्हें लगता है कि उसका सामना तुम कभी करोगे? तुमने सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया। अगर तुम सच्चाई को देख लेते तो चाह कर भी अपने आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाते, परंतु तुमने सत्य को अनदेखा कर दिया और तुम बड़ी संभावना से चूक गए। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर शिष्य गौतम बुद्ध से माफी मांगता है, और वह शिष्य यह निश्चय करता है कि वह अपने ज्ञान का अहंकार अपने मन को बढ़ाने में नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए खर्च करेगा। हमें गौतम बुद्ध की कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी दूसरे को लाचारी में देखकर उस पर हंसना नहीं चाहिए, या किसी की तरक्की को देखकर जलना नहीं चाहिए, बल्कि उस व्यक्ति से सीख लेकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। लोग कहते हैं हमारे जीवन में तो बहुत कठिनाइयां हैं, बहुत दुख दर्द हैं,
और लोग यही से गलती कर बैठते हैं, उसका सामना करने के बजाय निराश होकर बैठ जाते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, मनुष्य के जीवन में कठिनाइयां दुख दर्द इसलिए आते हैं कि उनको कुछ सीख मिल सके। जो इन कठिनाइयों से सीख लिया वो सफल हो गया, उसकी सभी समस्याएं खत्म हो गई। और जो इसका सामना नहीं कर पाया वो वही रह गया। गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर व्यक्ति को कोई चीज आसानी से मिल गई तो उसको उसका मूल्य समझ में नहीं आता। जो व्यक्ति मेहनत और परिश्रम करके उसे प्राप्त करता है, उसे ही उसका सही मूल्य पता होता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब तक जीवन में कोशिश नहीं करोगे तो कोई फल प्राप्त नहीं होगा। डर कर या निराश होकर बैठ जाने वाले व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए। सफलता के लिए कठिन परिश्रम और मेहनत करना पड़ता है, तभी सफल जीवन की प्राप्ति होती है।